सोचिए, आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना देख रहे हैं। आपके पास समय भी है, साधन भी हैं और चाहत भी। लेकिन हर बार जब आप उस सपने को पाने की कोशिश करते हैं, कुछ न कुछ आपको भटका देता है। कभी फोन की नोटिफिकेशन, कभी किसी दोस्त की कॉल, कभी आलस और कभी आपका खुद का मन। पर सच ये है, आपका सपना और आपकी कामयाबी दोनों आपकी फोकस पर टिके हैं। और अगर आपने फोकस की कला सीख ली तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक बॉस चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों के सार जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दी फोकस फॉर्मूला किताब की, जो सिखाती है कैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन करके लेजर की तरह फोकस्ड कर सकते हैं और हर काम पूरा कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये सफर जो आपकी प्रोडक्टिविटी और लाइफ दोनों बदल देगा। अध्याय 1, फोकस क्यों है आपकी सुपर पावर। फोकस सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है। फोकस का मतलब है अपनी एनर्जी, अटेंशन और टाइम को एक दिशा में लगाना। किताब कहती है फोकस वही करता है जो लेजर करता है। सूरज की किरणें अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो आग जला सकती हैं, वरना बस रोशनी देती हैं। बिना फोकस इंसान अनलिमिटेड जानकारी से घिरा है, लेकिन आउटपुट जीरो है। लेकिन फोकस्ड इंसान लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाता है। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे प्योर फोकस में काम करें तो 1 साल में आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं? जवाब आपको हैरान कर देगा। अध्याय 2, दिमाग और डिस्ट्रैक्टिंग दुनिया। किताब बताती है कि हमारा दिमाग नॉवेल्टी का एडिक्ट है। हर नई नोटिफिकेशन, हर नया मैसेज, हर नया रील, ये दिमाग को डोपामाइन देता है और हमें लगता है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। लेकिन हकीकत, हम अपनी अटेंशन बेच रहे हैं एप्स और कंपनीज को। रिसर्च कहती है एक बार डिस्ट्रैक्शन आने के बाद दोबारा डीप फोकस में लौटने में 23 मिनट लगते हैं। यानी हर छोटी इंटरप्शन आपको प्रोडक्टिविटी से खींचकर बाहर फेंक देती है। एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। रोज 8 घंटे स्टडी का प्लान बनाता, लेकिन हर 15 से 20 मिनट में फोन चेक करता। रिजल्ट? दिन के अंत में 8 घंटे में सिर्फ 3 घंटे का काम, क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि फोकस इज फ्रैजाइल। अध्याय 3, दी फोकस का पहला स्टेप है क्लैरिटी। किताब कहती है क्लैरिटी इज पावर। आप जब तक नहीं जानते कि आपको करना क्या है, आपका दिमाग फोकस कैसे करेगा? क्लियर गोल लिखिए, जैसे मुझे 30 दिन में ये प्रोजेक्ट पूरा करना है। उसे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बांटिए और हर स्टेप के लिए डेडलाइन सेट कीजिए। अगर गोल है इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना सीखना, तो उसे स्टेप्स में बांटिए। 1, डेली 30 मिनट्स प्रैक्टिस। 2, 10 नए वर्ड्स सीखना। 3, वीकली एक कॉन्वर्सेशन टेस्ट। क्लैरिटी आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि कहां कॉन्सेंट्रेट करना है। अध्याय 4, टाइम ब्लॉकिंग। अपने समय को बचाइए। किताब का दूसरा बड़ा प्रिंसिपल है टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है अपने दिन को हिस्सों में बांटिए और हर हिस्से को एक टास्क असाइन कीजिए। सुबह 7 से 9 डीप वर्क, 9 से 10 ईमेल्स कॉल्स, 10 से 12 क्रिएटिव वर्क। क्या आप जानते हैं बिल गेट्स और एलोन मस्क अपने दिन को लगभग मिनट बाय मिनट स्केड्यूल करते हैं, क्योंकि अनकंट्रोल्ड टाइम अनकंट्रोल्ड लाइफ है। अध्याय 5, एनर्जी मैनेजमेंट, ना कि सिर्फ टाइम मैनेजमेंट। किताब कहती है आप सिर्फ टाइम से नहीं, एनर्जी से काम करते हैं। अगर आपकी एनर्जी लो है तो आपके पास समय हो तब भी आउटपुट जीरो होगा। अच्छी नींद लीजिए 7-8 घंटे। हेल्थी डाइट फॉलो कीजिए। हर 90 मिनट में शॉर्ट ब्रेक लीजिए। एग्जाम्पल, टोनी श्वार्ट्ज की रिसर्च कहती है कि ओलंपिक एथलीट्स 90 मिनट्स इंटेंस ट्रेनिंग करके मैंडेटरी ब्रेक्स लेते हैं, क्योंकि दिमाग मैराथन से नहीं, स्प्रिंट से काम करता है। अध्याय 6, माइंडफुलनेस और प्रेजेंट मोमेंट। किताब कहती है फोकस करने की सबसे बड़ी कला है अपने दिमाग को प्रेजेंट में रखना। पास्ट की यादें और फ्यूचर की चिंता दोनों आपका फोकस चुरा लेते हैं। रोज 10 मिनट मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और हर काम करते समय सिर्फ उसी पर ध्यान देना।
स्टीव जॉब्स खुद मेडिटेशन प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने कहा था, इफ यू कैन बी फुली प्रेजेंट यू कैन फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। अध्याय 7, द पावर ऑफ सेइंग नो। फोकस बनाने के लिए आपको नो कहना सीखना होगा। हर अपॉर्चुनिटी को हाँ कहना मतलब है अपनी एनर्जी और फोकस खो देना। जरूरी चीजों को हाँ कहें, बाकी सबको पोलाइटली नो बोलना सीखें। सोचिए, अगर आप हर छोटी डिस्ट्रैक्शन को नो कहें तो आपका यस कितना पावरफुल होगा। अध्याय 8, डीप वर्क असली कामयाबी का हथियार। किताब कहती है शैलो वर्क और डीप वर्क में फर्क समझना बहुत जरूरी है। शैलो वर्क ईमेल्स, व्हाट्सएप, छोटे मोटे टास्क्स जो जरूरी तो हैं लेकिन बहुत इंपैक्ट नहीं डालते। डीप वर्क वो काम जिसमें आपकी पूरी क्रिएटिविटी और दिमागी ताकत लगती है, जैसे किताब लिखना, रिसर्च करना, बिजनेस प्लान बनाना। रूल, हर दिन कम से कम 2-3 घंटे का डीप वर्क सेशन बनाइए। उस समय फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ और सिर्फ वही काम। एग्जाम्पल, जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर सीरीज लिखते समय होटल रूम किराए पर लिया ताकि डिस्ट्रैक्शन जीरो रहे। रिजल्ट, उनकी किताबें आज दुनिया में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी हैं। अध्याय 9, फ्लो स्टेट, जब आप समय भूल जाते हैं। फोकस की अल्टीमेट स्टेज है फ्लो स्टेट। ये वो स्टेट है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का एहसास ही नहीं होता। हर चैलेंज आपको एक्साइटिंग लगता है और आपका दिमाग पीक परफॉर्मेंस पर काम करता है। फ्लो पाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 1, क्लियर गोल। 2, इमीडिएट फीडबैक। 3, चैलेंज आपकी स्किल से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। कहानी, माइकल जॉर्डन जब बास्केटबॉल खेलते थे तो कहते थे, द बास्केट लुक्स बिगर, द गेम स्लोज डाउन एंड आई जस्ट फील अनस्टॉपेबल। यही फ्लो है। अध्याय 10, फोकस ट्रिगर्स, दिमाग को सिग्नल कैसे दें। किताब बताती है कि दिमाग को सिग्नल्स चाहिए। अगर आप स्पेसिफिक ट्रिगर्स क्रिएट कर लें तो दिमाग ऑटो फोकस मोड में चला जाता है। वर्क डेस्क ट्रिगर, एक साफ जगह सिर्फ काम के लिए। म्यूजिक ट्रिगर, स्पेसिफिक बैकग्राउंड म्यूजिक जो आपको कंसंट्रेशन मोड में ले जाए। रिचुअल ट्रिगर, जैसे कॉफी पीकर लैपटॉप खोलना ब्रेन को सिग्नल कि अब काम शुरू। सस्पेंस हुक, सोचिए अगर आपके पास ऐसा बटन हो जिसे दबाते ही आपका दिमाग फोकस मोड में चला जाए तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी। अध्याय 11, डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। फोकस बनाने का मतलब सिर्फ नई हैबिट्स अडॉप्ट करना नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शंस को हटाना भी है। डिजिटल डिटॉक्स, दिन में कम से कम 2 घंटे फोन ऑफ। सोशल मीडिया फास्टिंग, हफ्ते में 1 दिन सोशल मीडिया जीरो। नोटिफिकेशन ऑडिट, सिर्फ जरूरी एप्स की नोटिफिकेशन अलाउ करें। एग्जाम्पल, कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, क्लटर इज कॉस्टली, डिस्ट्रैक्शन इज डेडली, फोकस इज प्राइसलेस। अध्याय 12, ब्रेन हैकिंग टेक्निक्स। किताब में कुछ हैक्स दिए गए हैं जो दिमाग को ट्रेन करते हैं। 1, पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट इंटेंस वर्क प्लस 5 मिनट ब्रेक। 2 मिनट रूल, अगर कोई टास्क 2 मिनट में हो सकता है उसे तुरंत कर दीजिए। 3, विजुअलाइजेशन, काम शुरू करने से पहले इमेजिन कीजिए कि आपने गोल पूरा कर लिया है। 4, एनवायरनमेंट डिजाइन, अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाइए जहां डिस्ट्रैक्शंस ना हो। कहानी, एक एंटरप्रेन्योर ने अपना स्टडी रूम मिनिमलिस्ट बना दिया, बस एक डेस्क, चेयर और लैपटॉप। कोई पोस्टर, कोई डेकोरेशन नहीं। रिजल्ट, उनकी कंपनी ने 1 साल में 10x ग्रोथ की। अध्याय 13, फोकस और हैबिट्स का कनेक्शन। फोकस कोई एक बार का एक्शन नहीं है, यह हैबिट्स से बनता है। अगर आपकी हैबिट है सुबह उठकर पहले फोन देखने की, आपका फोकस सुबह से ही टूट जाता है। अगर हैबिट है जर्नल लिखने की, दिमाग क्लैरिटी से दिन शुरू करता है। सस्पेंस हुक, आपकी जिंदगी आपकी हैबिट्स का रिफ्लेक्शन है। तो सोचिए, अगर आप फोकस वाली हैबिट्स बना लें तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। अध्याय 14, एनवायरनमेंट, विल पावर। किताब बताती है, लोग सोचते हैं फोकस विल पावर से आता है, लेकिन असल में ये एनवायरनमेंट से आता है। अगर आप डाइट करना चाहते हैं लेकिन फ्रिज में स्वीट्स भरी हैं, फोकस फेल।
अगर आप स्टडी करना चाहते हैं लेकिन रूम में टीवी है, फोकस फेल। लेसन, एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन करें कि डिस्ट्रैक्शंस दूर हो जाए। स्मार्ट लोग विल पावर पर नहीं, एनवायरनमेंट पर भरोसा करते हैं। अध्याय 15, फोकस प्लस पर्पस ग्रेटनेस। फोकस तब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जब उसके पीछे पर्पस हो। अगर आपका वाई स्ट्रांग है तो आपका फोकस ऑटोमेटिक बन जाता है। एग्जाम्पल, एलोन मस्क 16-18 घंटे काम कर लेते हैं क्योंकि उनका पर्पस है मेक लाइफ मल्टीप्लैनेटरी। सिर्फ पैसे के लिए कोई इतना फोकस नहीं कर सकता। कहानी, एक स्टूडेंट मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। थकान, नींद, डिस्ट्रैक्शन सब आते थे, लेकिन उसका पर्पस था मुझे डॉक्टर बनकर अपनी मां का इलाज करना है। रिजल्ट, उसने एग्जाम टॉप किया। अध्याय 16, फोकस और इम्पैक्ट। किताब कहती है फोकस्ड इंसान सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलता बल्कि दूसरों की भी बदल देता है। महात्मा गांधी का फोकस आजादी की लड़ाई, स्टीव जॉब्स का फोकस आईफोन रेवोल्यूशन, एपीजे अब्दुल कलाम का फोकस भारत को मिसाइल पावर बनाना। तो सवाल यह है, आपका फोकस सिर्फ आपकी जिंदगी बदल रहा है या दुनिया भी? दोस्तों, दी फोकस फॉर्मूला हमें सिखाती है कि फोकस कोई रेयर गिफ्ट नहीं, ये हर इंसान में है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग इसे ट्रेन करते हैं, कुछ लोग इसे वेस्ट कर देते हैं। आज से आप क्लैरिटी लाएंगे, डीप वर्क करेंगे, डिस्ट्रैक्शंस को हराएंगे और फ्लो स्टेट में जिएंगे। क्योंकि याद रखिए, सफलता का असली राज टैलेंट नहीं, पैसा नहीं, बल्कि फोकस है। और अगर आपने फोकस की कला सीख ली तो आपकी जिंदगी का हर सपना सच हो सकता है। अध्याय 17, फोकस रिचुअल्स। हर दिन की शुरुआत कैसे करें? किताब कहती है फोकस एक्सीडेंटल नहीं होता, ये रिचुअल्स से आता है। हर सक्सेसफुल इंसान के पास अपनी सुबह की खास रूटीन होती है। मॉर्निंग रिचुअल आइडियाज, 5 मिनट साइलेंस मेडिटेशन, दिमाग को शांत करना। 2 जर्नल राइटिंग, आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम लिखना। 3 मूवमेंट एक्सरसाइज, शरीर एक्टिव होगा तो दिमाग भी एक्टिव होगा। 4 डिस्ट्रैक्शन फ्री, पहला घंटा फोन, सोशल मीडिया से दूर। कहानी, बेंजामिन फ्रैंकलिन हर सुबह 3 सवाल खुद से पूछते थे। आज मुझे सबसे जरूरी क्या करना है? ये एक सवाल उनकी प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट था। अध्याय 18, दी 80/20 रूल ऑफ फोकस। किताब बताती है हर काम इक्वल इंपॉर्टेंस का नहीं होता। परेटो प्रिंसिपल 80/20 रूल कहता है आपके 20% काम 80% रिजल्ट्स देते हैं। एग्जाम्पल, 20% क्लाइंट्स 80% रेवेन्यू, 20% हैबिट्स 80% सक्सेस, 20% डिस्ट्रैक्शंस हटाने से 80% फोकस वापस। सोचिए, अगर आप सिर्फ उन 20% चीजों पर फोकस करें जो आपकी जिंदगी बदल देंगी, तो आप अगले 1 साल में कहां होंगे? अध्याय 19, माइक्रो वर्सेस मैक्रो फोकस। माइक्रो फोकस दिन प्रतिदिन की छोटी प्रायोरिटीज, मैक्रो फोकस लाइफ पर्पस और लॉन्ग टर्म विजन। एग्जाम्पल, अगर आपका मैक्रो फोकस है ऑथर बनना, तो माइक्रो फोकस होगा हर दिन 2 पेज लिखना। मैक्रो आपको डायरेक्शन देता है, माइक्रो आपको डिसिप्लिन देता है। लेसन, दोनों का बैलेंस जरूरी है, वरना या तो आप सपनों में रहेंगे या सिर्फ छोटे छोटे टास्क्स में उलझे रहेंगे। अध्याय 20, फोकस और इमोशनल कंट्रोल। किताब कहती है इमोशंस फोकस के सबसे बड़े एनिमीज हैं। गुस्सा दिमाग काम से हटकर रिवेंज पर जाता है। डर दिमाग सॉल्यूशंस की बजाय प्रॉब्लम्स पर अटकता है। चिंता दिमाग प्रेजेंट की बजाय फ्यूचर में घूमता रहता है। स्ट्रैटेजी, 1 पॉज ब्रीथ जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशन आए। 2 जर्नल फीलिंग्स को लिख डालिए। 3 रीफ्रेम प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। कहानी, थॉमस एडिसन की लैब में आग लग गई। सब घबरा गए। एडिसन ने कामली कहा, अब हमें पुराने मिस्टेक्स से छुटकारा मिल गया, अब नए इन्वेंशंस होंगे। यही इमोशनल फोकस है। अध्याय 21, फोकस और रिलेशनशिप्स। किताब कहती है डिस्ट्रैक्शन सिर्फ गैजेट्स से नहीं, गलत रिलेशनशिप्स से भी आते हैं।
पॉजिटिव लोग आपकी एनर्जी और फोकस बढ़ाते हैं, नेगेटिव लोग आपका ध्यान ड्रेन कर देते हैं। सस्पेंस हुक। सोचिए, अगर आप सिर्फ उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके सपनों को फ्यूल करते हैं, तो आपकी ग्रोथ कितनी तेज होगी। लेसन। अपनी सोशल सर्कल को फिल्टर कीजिए, फोकस फ्रेंडली लोगों को चुनिए, एनर्जी वैम्पायर्स से दूर रहिए। अध्याय 22, फोकस और कंसिस्टेंसी। किताब कहती है, एक बार फोकस करना आसान है, बार बार फोकस करना मुश्किल। लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस कंसिस्टेंसी से आती है। स्ट्रैटेजी। छोटे डेली गोल्स, प्रोग्रेस ट्रैक करना, सेलिब्रेट छोटे माइलस्टोन्स। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। यानी कंसिस्टेंसी, बार बार सही चुनाव करना। अध्याय 23, टेक्नोलॉजी को अपने लिए काम में लो। फोकस फॉर्मूला टेक्नोलॉजी से भागने की नहीं, उसे कंट्रोल करने की बात करती है। टूल्स। वेबसाइट ब्लॉकर्स, काम के समय डिस्ट्रैक्शंस बंद। फोकस एप्स, पोमोडोरो टाइमर्स, नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स। लेसन। टेक्नोलॉजी आपका दुश्मन नहीं, अगर आप उसका मास्टर बन जाए। अध्याय 24, फोकस प्लस ग्रोथ माइंडसेट। फोकस तभी टिकता है जब आपके पास ग्रोथ माइंडसेट हो। अगर आप मानते हैं कि स्किल्स सीखी जा सकती हैं, तो चैलेंजेस भी आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं लगेंगे। एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर ने हर फेलियर को लर्निंग की तरह लिया। यही उनका ग्रोथ माइंडसेट था। सस्पेंस हुक। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर हार को सक्सेस की सीढ़ी बना लें, तो कोई डिस्ट्रैक्शन आपको रोक पाएगा क्या। अध्याय 25, फोकस और लेगेसी। किताब के आखिरी हिस्से में सबसे बड़ा सवाल पूछा गया है, आपकी जिंदगी का फोकस सिर्फ आज के लिए है या आने वाली जनरेशंस के लिए भी। एग्जाम्पल, गांधी फ्रीडम लेगेसी, कलम एजुकेशन लेगेसी, मदर टेरेसा कंपैशन लेगेसी। लेसन। जब आप लेगेसी पर फोकस करते हैं, तो छोटे डिस्ट्रैक्शंस अपने आप मीनिंगलेस हो जाते हैं। ग्रैंड फाइनल, पार्ट 3। दोस्तों, दी फोकस फॉर्मूला के इस आखिरी हिस्से में हमने देखा कैसे रिचुअल्स, 80/20 रूल, इमोशनल कंट्रोल, सही लोगों का साथ, कंसिस्टेंसी और लेगेसी आपके फोकस को बुलेट प्रूफ बना सकते हैं। याद रखिए, फोकस कोई एक दिन की कला नहीं, ये जिंदगी जीने का तरीका है। और अगर आप आज से फोकस की फॉर्मूला अपनाते हैं, तो आप सिर्फ सक्सेस नहीं, बल्कि एक ऐसी लेगेसी बनाएंगे जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। तो दोस्तों, अब वक्त है डिस्ट्रैक्शन को अलविदा कहने का और अपनी जिंदगी के मिशन पर लेजर की तरह फोकस करने का, क्योंकि यही है असली जीत। और यही है बुक बॉस का मैसेज आपके लिए।